गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। पंखा चालू कर दें? चालू कर लीजिए। खाली बस मोबाइल गिरना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी लगाया हुआ है ना। हम चंदा करा के लेंगे। हाँ तब मत पंखा मत चलाइए तब। चलिए आगे बढ़िए। कल हम लोग उदाहरण 5 पढ़ चुके थे। आज हम लोग उदाहरण 6 पढ़ेंगे। उदाहरण 6 क्या कर रहा है? चलिए पिछला वीडियो में पढ़े थे, इस वीडियो में उदाहरण 6 पढ़ेंगे, ठीक है। उदाहरण 6 यहां दिख रहा है ना। उदाहरण 6 क्या कर रहा है? कर रहा है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति 12.13 में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। जूस बेचने वाला आदमी जो है, एक जूस बेचने वाला आदमी जो है, ये गिलास है। गिलास ऐसा ही होता है ना, आई बैगन, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। एक जूस बेचने वाला जो गिलास है वैसा रहता है ना। हम लोग को ऐसा ही लगता है, लेकिन जूस बेचने वाला आदमी सामने वाला ग्राहक को बेवकूफ बनाता है। दिखने में लग रहा है कि बड़का को दे रहे हो 50-60 रुपया में पिए पार भाई आए, लेकिन जब पिएंगे तो तुरते सिरा गलो, तो अलट पलट के देखेंगे, पीछे देखेंगे तो पता चला आई पीछे से तो खाली हो। ठीक है, क्या होता है कि यहां से एक अर्धगोला बना होता है इससे करके। अरे यार चित्र बनाना मेरा सबसे बड़ा कमजोरी, ऐसे करके। तो ये वाला जो खाली रहता है ये एरिया, इसका आयतन को कम करता है नहीं करता, ऐसे बताइए। तो बाहर से जो दिख रहा है, आभास हो रहा है, उसको बोलेंगे आभासी धारिता या आभासी आयतन। कि देखने से लग रहा है कि बड़का उधर ले पिए तो पारबो है ना, पेटवा है तो फुल, लेकिन जब पिएंगे तो पता चलो हो कि अरे बाबू कहाँ कहते तो ठकीले लेता निकुना दे ले, मतलब बहुत ही कम हो जाता है, लगता है कि हमारा पेट भी नहीं भरा है ना। तो यही चीज है, यहां कह रहा है कि बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है। कितना है व्यास? 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है? परंतु गिलास के निचले आधार के तले में उभरा हुआ अर्धगोला, यहाँ 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, दोनों एक ही है ना, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि एक गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, गिलास का ऊंचाई कितना बोल रहा है? 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.1 चलने बोल रहा है। देखिए आभासी धारिता का मतलब क्या हुआ कि जितना हमको आभास हो रहा है, जितना हम देख पा रहे हैं, वो हो गया आभासी धारिता। मनीषा कुमारी, जितना हम देख पा रहे हैं गिलास में कि हमको आभास हो रहा है, तो क्या देख पा रहे हैं? गिलास को हम बाहर से देखेंगे तो ये वाला एरिया आपको समझ में नहीं आएगा जी कि अंदर में गड्ढा है, लेकिन जब उल्टा देखेंगे तो यहाँ तो गड्ढा है भैया, चाहे इधर से डालो गिलास का जूस, चाहे इधर से डालो, एक ही आएगा। थोड़ा कम रहता है, लेकिन ऐसा बना रहता है कि इधर से डालो उतना ही आएगा, थोड़ा सा कम मतलब उससे कम होगा, लेकिन बराबर आ जाता है। लेकिन देखने से हमको लगता है कि बहुत ज्यादा है, लेकिन तो ज्यादा रहता नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखिए। पहले लिखिए कि गिलास, यानी गिलास छोड़ दीजिए, बेलन है ना भाई, तो बेलन तथा क्या क्या बना हुआ है? अर्धगोला बना हुआ है ना जी। तो बेलन तथा अर्धगोला का व्यास, जो लोग हल्ला कर रहे हैं लड़कियां थोड़ा कम करें, अर्धगोला का व्यास बराबर कितना? 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 3.14 लेने बोल रहा है, तो इसको भागा दे दीजिए, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 बचे 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? अब बेलन का, गिलास कैसा है? बेलनाकार है ना जी। उठा पटक देंगे बैल कहीं का, लड़ रहा है। तो बेलन की ऊंचाई
बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गिलास की ऊंचाई बोलो चाहे बेलन की ऊंचाई बोलो, एक ही बात है। अब आ जाइए क्या, आभासी गिलास का आभासी धारिता, आभासी धारिता बराबर बेलन का आयतन, यही ना होगा? माने देखने में तो बेलन के जैसा लग रहा है ना जी, तो क्या हो जाएगा बेलन का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कितना लेने बोल रहा है? 3.14 गुने आर का मान कितना है? 2.5 गुने 2.5 और एच कितना है? 10। सबको गुना करो। 3.14 को 10 से गुना करोगे तो कितना होगा? 25 आए गुना करो, 625 होता है ना, यानी 1 2 संख्या बाद दशमलव है ना। और 3.14 को 10 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3140 होगा ना, और 2 संख्या बाद दशमलव आएगा तो दशमलव यहां लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 31.4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे, गुना करेंगे कि तो 5 चौका 20, 5 एकम 5 और 2 7, 5 तिया 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 1, 6 एकम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 0 7 8 15, 4 5 9, 9 2 11, 9 2 11, 11 1 12, 6 8 14, 14 1 15, 15 1 16, 8 8 1 9, 1 4 3 संख्या में दशमलव, 1 2 3 संख्या में दशमलव है, इतना है। देखो तो 196.25, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकल गया गिलास का आभासी धारिता। ठीक है, एक आंसर मिल गया, कोई दिक्कत? अब आते हैं गिलास का वास्तविक धारिता। तो गिलास का वास्तविक धारिता के लिए, गिलास का वास्तविक धारिता यानी जितना है ना, जूस का दुकानदार हमको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन जितना है उतना निकालेंगे। गिलास का वास्तविक धारिता बराबर बेलन का धारिता, बेलन का आयतन या धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन, यही ना होगा जी? अर्धगोले का आयतन। चलिए सूत्र लगाइए, कितना आया हुआ है? 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन बताइए क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। 196.25 माइनस 2/3 गुने पाई का मान 3.14 लेने बोल रहा है, 2.5 गुने 2.5 गुने 2.5 इसका त्रिज्या है, लिख दिए। काटा पीटी होगा क्या? नहीं होगा, तो गुना कर दीजिए। 196 को रहने दीजिए और इसको गुना करिए, कितना आएगा? तो गुना करने के लिए 625 को 25 से गुना कीजिए। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 छक्का 30, 30 और 1 31, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक्का 12 और 12, 5 2 5 1 6, 3 2 5 1, 3 संख्या बाद दशमलव। देखो इतना है। 6.25 को 2.5 से गुना करने से आता है ना 15.625। ठीक है, अब 15.625 को 15.625 को गुना करो किससे? 3.14 से, 3.14 से। 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 छक्का 24, 24 और 1 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 9 10, 4 छक्का 24, 24 1 25 और 4 पचे 20, 20 और 2 22, 4 कम 4, 5 6,
5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 3 पचे 15 के 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छक्का 18, 3 पचे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 0 5 5 5 10 2 12, 6 7 13, 14 15 और 1 16, 6 8 14, 14 और 15 16 17 18 19, 19 और 1 20, 6 7 13, ठीक है। 6 1 7, 7 1 8, नहीं 20 था ना, 6 1 7, 7 7 2 9, 4, 5 संख्या बाद 1 2 3 4 5 संख्या बाद देखो कितना आंसर, नहीं आंसर नहीं है, अब आंसर नहीं आया होगा, इतना है ना। गुना करने पर आ गया 4949.06, इतने लिया होगा ना। 0.6 ले लेते हैं, दशमलव के 2 ही स्थान तक ले लेते हैं, बाकी यहाँ बहुत लंबा है तो उतना कौन लेगा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे, और 2/3 भी है, अरे बाप रे बाप। तब फिर इसको 2 से गुना कीजिए, 2 से, इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो 2 0 0, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छक 12, 2 9 18, 2 चौक के 8, 8 और 1 9, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ काट देंगे, दोनों कट जाएगा। 98.125 कितना आएगा, 98.125। इसको 2 से गुना करना पड़ता है ना बाबू। अब उसके बाद यहाँ 3 से भागा दे दीजिए, इसको 3 से भागा दीजिए तो 196.25 माइनस 3 से भागा दीजिए, इसको कितना होगा 98.125। कल कैलकुलेशन में दिक्कत है सब क्वेश्चन में। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर 1 उतारेंगे पॉइंट लग जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 उतरेगा नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, 5 उतार देंगे, 3 8 24, 1 बचेगा, छोड़ दीजिए। अब कितना आ रहा है, आ रहा है आपका 32.708, ठीक है। अब घटा दीजिए, इसको यहां लिख रहे हैं 196 में 196.25 में 32.708, तो 10 में 8 गया तो 2, 4 बचेगा, 12 में 7 गया तो 5, 5 में 2 गया तो 3, 9 में 3 गया तो 6, 1। आंसर देखो तो 163.54 यहीं तक है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर, समझे। आभासी धारिता ये हो गया कि दिखने में बेलन के जैसा है, बेलन का आयतन निकाल दिए, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब इतना जूस आता है। अब देखते जाओ, 196 आ रहा था और देखो कितना हमको मिल रहा है, 163 मिल रहा है, कितना घपला है देख लो, है ना। तो बोलो भैया हमको इसका पूरा आयतन निकाल के इतना ही चाहिए हमको, तो 1.5 गिलास दो 1.5 गिलास मांगना आप, ठीक है। सब जूस दुकान वाला हमको दौड़ाएगा, अरे मेरा बोलने का मतलब है जितना का भी रहेगा आखिर कम तो रहेगा ही नहीं जी, तो जितना कम रहेगा बोला इतना हम इसका आयतन इतना निकलेगा, फटाक से निकाल के उसको बता देना इतना हमको चाहिए जूस। हाँ बोले केला मास्टर हाका सब जूस दुकान वाला हमको डंडा लेके दौड़ाएगा, ठीक है। तो बाबू धोखे में मत रहना, बोलना देखो जितना दे रहे हो कितना सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से दे रहे हो सो बताओ, हम गुना करेंगे, ठीक है। हो जाएगा ना, उतारो इसको।